फैसल वोडा और मुस्तफा कमाल हाजिर हों। पहले फैसल वोडा और फिर मुस्तफा कमाल की जानिब से पैदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनमें जजेस पर की जाने वाली तनकीद पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने दोनों को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब की। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पेश हुए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने दरियाफ्त किया कि क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तौहीन अदालत हुई या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुझे जो वीडियो मिली उसके मुतल्लिका हिस्से में आवाज़ नहीं थी, कुछ हिस्सा खबरों में सुना है। इस पर जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। कोई मुकदमा अगर अदालत में ज़ेरे इल्तवा हो तो इस पर राय दी जा सकती है। मेरे खिलाफ इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई है लेकिन नज़रअंदाज किया। मेरे नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें, लेकिन क्या आप इदारों की तौकीर कम करना शुरू कर देंगे। उनका कहना था कि वकला, जजेस और सहाफ़ियों सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बुरा क्या है तो नाम लेकर मुझे कहें, इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। हो सकता है कि मैंने भी इस इदारे में पार्ट्स और नकाइस देखे हों। क्या ऐसी बातों से आप अदलिया का वक़ार कम करना चाहते हैं। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि जिसके पास दलाइल होंगे वो हम जजेस को भी चुप करा देगा। मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि इदारे के लिए हल्फ लिया है। उनका मज़ीद कहना था कि क्या चीखों पुकार करके आप इदारे की खिदमत कर रहे हैं। मैं मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो इसकी सज़ा और दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। बंदूक उठाने वाला सबसे कमज़ोर होता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। दूसरे दर्जे का कमज़ोर गाली देने वाला होता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि एक कमिश्नर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। अब भाई बताओ तो सही, चीफ जस्टिस कैसे धांधली करा सकता है। सारे मीडिया ने इसे चला दिया। मुहज़्ज़ब माशरों में कोई ऐसी बात नहीं करता, इसलिए वहाँ तौहीन अदालत के नोटिस नहीं होते। चीखों पुकार और ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। तामीरी तनकीद ज़रूर करें लेकिन तनकीद की एक हद होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि इनके बाद एक और साहब आ गए जिनका नाम मुस्तफ़ा कमाल है। उन्होंने भुट्टो का जिक्र किया। भाई अगर हमने गलत किया है तो बताएं, भुट्टो के बारे में आपने क्या कहा है, आपने क्या किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते लेकिन गलती तो मान ली। सिर्फ एक काम करना है कि इदारों को बदनाम करना है। आपने बड़ी जद्दोजहद की तकरीर करके, लेकिन बेहतरी के लिए कोई भी तहरीरी तौर पर नहीं जाता है। आपने तकरीर करनी है तो पार्लियामान में करें, प्रेस क्लब क्यों। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि बाप के गुनाह की जिम्मेदारी बेटे को नहीं दी जा सकती। इसी अदालत ने मार्शल लॉ की भी आईनी तौसीक की है। अगर एक मेंबर कौमी असम्बली गलत है तो सारे पार्लियामान को गलत नहीं कह सकते। हमें पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। गालियां देना मुनासिब नहीं है। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई तो केस में इस्तगासा, उन्होंने बताया कि इस्तगासा अटॉर्नी जनरल होंगे। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि अब वज़न आपके कांधों पर है। अब क्या शो कॉज नोटिस होना चाहिए या सिर्फ नोटिस होना चाहिए। मुल्क का हर शहरी अदलिया का हिस्सा है। जर्मनी में हिटलर गुजरा है, वहाँ आज तक कोई जो है वो रो नहीं रहा। गलतियाँ हुई, उन्हें तस्लीम करके आगे बढ़ें। स्कूल में बच्चे गलती तस्लीम करें तो उस्ताद का रवैया बदल जाता है। बादज़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वोडा और मुस्तफ़ा कमाल को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया और उनको 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि फैसल मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस जारी करते हुए बुला लेते हैं, हमारे मुंह पर आके तनकीद करें। बादज़ा अदालत ने केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी। फैसल वोडा और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या कहा गया था, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। इस जवाब से अभाम और बढ़ रहा है। एक कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सीधी चीज है। तो सर अब मसला ये है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आगे हम आपके साथ खड़े। आप इतनी पावरफुल कुर्सी है आपकी कि आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जज साहिबान लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं, नोटिस करते हैं। आप तो लोगों की जिंदगी मौत का फैसला करते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते आप। लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। सियासतदान तो अपना हिसाब कराते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे एसेट्स डिक्लेयर होते हैं, सबके होने चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। सब लोग, इंसाफ चाहिए हमें इस मुल्क में, और जिस दिन इस मुल्क में इंसाफ और अदल कायम होगा, इस मुल्क में तरक्की भी आएगी और इस मुल्क में जवाल भी कभी नहीं आएगा। फैसल वोडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अदालत ने नोटिस लिया। गुज़श्ता शब अदालत की जानिब से एक्शन लिए जाने के बाद भी फैसल वोडा पूरे एतमाद दिखाई दिए और अपने मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अदालत बुलाएगी तो ज़रूर जाऊंगा और सबूत भी पेश करूंगा। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 19 आज़ादी इज़हार राय की ज़मानत देता है। फैसल वोडा का मौक़िफ़ है कि उन्होंने बतौर एक शहरी और सेनेट के रुकन होने के तहत मालूमात तक रसाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा।
जिसमें बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड के हवाले से सवालात उठाए गए। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में ये वजाहत जारी की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने ग्रीन कार्ड से मुताल्लिक उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को आगाह किया था। सेनेटर फैसल वोडा ने आइन और कानून के तहत इस चीज़ का तहरीरी सबूत मांगा था, मगर बहुत रोज़ गुजर जाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस खत का जवाब दिया जिसमें कोई दस्तावेजी सबूत फराम नहीं किए गए। इसके अलावा सेनेटर फैसल वोडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से एजेंसीज पर बेबुनियाद इल्जामात के हवाले से सबूत मांगे थे जिनका जवाब नहीं आया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सेनेटर फैसल वोडा को ये कहा गया कि वो प्रॉक्सी हैं, एक प्रॉक्सी कहा गया और उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस भी मौसूल हो गया है। इस सारे मामले पर सवालात तो बहुत सारे हैं। सादा सा सवाल तो ये भी है कि क्या हक़ाइक़ के साथ अदलिया पर सवाल उठाना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है? क्या इंसाफ के इस अहम मनसब पर फाइज मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान पर वो कानून लागू नहीं होता जो एक आम शहरी पर लागू होता है, जिसे दोहरी शरीयत के मामलात, बैरून मुल्क असासों को छुपाना और अपने ज़ाती कवायफ को छुपाना? क्योंकि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने एक ख़त का लिखा। सवाल ये भी है कि इससे पहले भी बहुत सारे सियासतदान अदालत के हवाले से सख्त बयान दाग चुके हैं जिन्हें तौहीन अदालत की किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा, जैसा कि तहरीक इंसाफ की जानिब रऊफ़ हसन ने जजेस को टाउट कहा था। पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुताल्लिक इन पर्टिकुलर क्या कहा, जरा सबसे पहले रऊफ़ हसन साहब की गुफ्तगू आपको सुनवाता है। इसलिए नहीं लिया कि वो कंप्लिसिट था, वो इस मामले में सबसे बड़ा टाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो है वो जिस तरीके से प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए, उसमें सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला है। अब रऊफ़ हसन साहब का ये स्टेटमेंट और इसके साथ पार्टी के दीगर जो लोग हैं, ज़ोमा हैं, उनके स्टेटमेंट्स क्या है अदलिया से मुताल्लिक, जजेस से मुताल्लिक और कितने इंटेंसिफाइड है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। इसलिए नहीं लिया कि वो कंप्लिसिट था, वो इस मामले में सबसे बड़ा टाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो है वो जिस तरीके से प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए, उसमें सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे वकला के साथ तवीन अमेज रवैया बरता जा रहा है। अब फैसल वोडा और मुस्तफ़ा कमाल को शोकॉज नोटिस इशू करके तौहीन अदालत कंटेम्प्ट की कार्रवाई में बुला लिया गया और उससे पहले जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए कहते हैं तलाल चौधरी को भी बुलाया गया, निहाल हाशमी पर कंटेम्प्ट लगी, पॉलिटिकल बैटलफील्ड से आउट हो गए। तो अब जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो जो बुरे काम है, टू ऑड्स कैन नेवर मेक राइट, लेकिन ये हो रहा है और इससे एक तासुर उभरता है कि जैसे तहरीक इंसाफ की अदालतों में सहूलतकारी हो रही है, लाडो जैसा सलूक हो रहा है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त रियाज फतियाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रियाज फतियाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रियाज फतियाना साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये रऊफ़ हसन साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं और पार्टी के दीगर लोग जो बात कर रहे हैं, क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती? मैंने वो नहीं सुनी उनकी गुफ्तगू, इस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन यह है कि जज साहब का एहतराम होना चाहिए और इंसाफ के जो फैसले होते हैं वो बोलते भी हैं। तो यकीनी तौर पर अदल और इंसाफ आइन और कानून की रूह के मुताबिक आवाम का भी हक़ है और जज साहब का भी इख्तियार है। यकीनी तौर पर हम तवक्को रखते हैं कि जज साहबान किसी दबाव में आए बगैर अदल और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेंगे, आइन और कानून की सही तशरीह करेंगे और हम एतमाद करते हैं जज साहबान पर, उनका दिल से एहतराम भी करते हैं।